नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान पहले नंबर पर है, लेकिन भिखारियों के मामले में पाकिस्तान के भिखारी पहले नंबर पर हैं। कमाई के मामले में खुद पाकिस्तानी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। तमाम बड़े जो अखबार हैं, प्रतिष्ठित जो अखबार हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उनका बोलबाला पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में है। सऊदी अरब तो बैन भी कर चुका है। लेकिन आज बात करेंगे पाकिस्तान के भिखारियों की, उनकी कमाई की। आखिर वो किस तरीके से पाकिस्तान में चांदी काट रहे हैं और सर्वे और जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है पाकिस्तान के बिहारियों का आंकड़ा? 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। पाकिस्तान के बिहारी नहीं, पाकिस्तान के भिखारियों का आंकड़ा। जी, भिखारी कह रहा हूं। अच्छा, ठीक। द डॉन न्यूज है, वहां का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है जी, और उस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है। और रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? 23 करोड़। और 23 करोड़ लोगों में भिखारी कितने हैं? मतलब जो प्रोफेशनल भिखारी, प्रोफेशनल मतलब जिनका धंधा यही है, धंधा यही है, वो 4 करोड़। 4 करोड़। हाँ, 23 करोड़ कुल आबादी है, उसमें से 4 करोड़ भिखारी हैं। ये द डॉन की रिपोर्ट कहती है। मतलब कि हर चौथा व्यक्ति भिखारी है। मतलब 17-18% भिखारी जनसंख्या में। हाँ हाँ, आराम से। और बेगिंग इंडस्ट्री कहा गया है उसी रिपोर्ट में कि एकमात्र इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में फ्लरिश कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, वो है बेगिंग इंडस्ट्री। यानी भिखारियों वाली इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो कर रही है, बाकी कोई नहीं। मतलब इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया उसे। हाँ, वहां यह भीख मांगना एक इंडस्ट्री है कि बस यही ग्रो कर रहा है। अब और रिपोर्ट है, देखिए द डॉन की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे जी। उन्होंने शहर बाय शहर बताया कि जैसे कि सबसे ज्यादा किस शहर में भिखारी कमाते हैं। कराची में हर भिखारी एक दिन में 2,000 रुपए कमाता है, पाकिस्तानी रुपए। महीने में वो कितना कमा लिया? 60,000। 60,000 वहां किसी ग्रेजुएट या एमफिल वाले की भी नौकरी में नहीं मिलती, जो एक भिखारी कमाता है। कराची की मैं बात कर रहा हूं। हाँ। वहां जो पीएचडी करके बैठा हुआ है, जो एमफिल करके बैठा हुआ है, उसको महीने का 60,000 तनख्वाह नहीं मिलता, वो 25-30,000 रुपए मिलते, मैंने आधी। ये है वहां हालत। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा देता है वो लाहौर वाले देते हैं भिखारियों को पैसा। वो हर दिन 1,400 रुपए हर भिखारी को ऑन एन एवरेज देते हैं। वो 40,000 से ऊपर ये भी कमाते हैं। हाँ, बस इस्लामाबाद वाले इस मामले में थोड़े, चूंकि राजधानी है और वहां आर्मी ज्यादा रहता है, मतलब तो वो लोग कम देते हैं पैसे। बिजनेस कैपिटल है, वहां ज्यादा बिजनेस हो रहा है। बिजनेस कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज कराची। तो जो 3-4 बड़े शहरों का दिया हुआ है। अब वही बात है वहां की। सोचिए कि एक परिवार में कितने लोग होते हैं, एवरेज में बात रहा हूं, 4 भी मान 4 लोग। तो हर परिवार का एक आदमी भीख मांग रहा है। ठीक है, मतलब भिखमंगा है उसका मालिक। ठीक और है। बाकी 3 को अपना जो काम करना है कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो खा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग है, हर दिन पूरे पाकिस्तान को मिला के 32 बिलियन पाकिस्तानी रुपया भीख पे चला जाता है। 32 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए हर दिन। हाँ, हर दिन। और एनुअली ये बैठता है 117 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया। इतनी तो सर मतलब डॉलर में अगर बात करें तो अमेरिका की जीडीपी नहीं है। डॉलर में मैं डॉलर बताता हूं। 42 बिलियन डॉलर पर ईयर इंडस्ट्री है। डॉलर में 42 बिलियन पर ईयर। क्या बात करें सर, इतनी तो अमेरिका की जीडीपी नहीं है। इतना तो भीख दे देते हैं वो, तो लगेगा कि बहुत अमीर है। ये 4 बिलियन के लिए वहां का प्रधानमंत्री दर की ठोकरें खा रहा था कि आईएमएफ में से मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से मिल जाए, सऊदी दे दे, चाइना दे दे, कोई तो दे दे 4 बिलियन के लिए।
हाँ। और हर साल 42 बिलियन की ये इंडस्ट्री है वहां, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से। मतलब कि सोचिए कि जिस देश का 1/4 जनसंख्या से भीख मांग रही हो, और अच्छा सर, इसमें वो मतलब आंकड़ा कि- नहीं है जो सऊदी अरब जैसे, कतर जैसे देशों में जाकर भीख मांगते हैं, नहीं वो अपने देश में पैसा भेजते हो? नहीं, वो तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की से मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल भिखारी भी है पाकिस्तान के। ये तो मैं उन भिखारियों की बात कर रहा हूं कि हर चौथा पाकिस्तानी भिखारी है वो जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा कुछ अपग्रेडेड भिखारी, जैसे कि पाकिस्तान एयरलाइंस के फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक आदमी तो एयरलाइंस में भीख मांगने लगा कटोरा लेके। मतलब कि समझिए इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी और उसने निकाला अपने जेब से कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। ये पाकिस्तानी एयरलाइंस में हुआ है लिटरली। मतलब कि क्या स्टैंडर्ड है। जब अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह कहा था कि देखिए भाई, हमारे यहां भीख मांगना अलाउड नहीं, अब आपके यहां से इतने भिखारी आ गए कि अब जेल में रखने की भी जगह नहीं बची, तो कृपया कर इन्हें वापस ले जाओ। वो 2-3 काम करते हैं मक्का मदीना में जब हज करने जाते हैं, या तो पिक पॉकेटिंग करते हैं, मगर पॉकेटमारी, या फिर भीख मांगते हैं। और ये उस देश की हालत है जिस देश में महंगाई दर 21% की है। ये डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं। और भिखारियों के संख्या के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 है पाकिस्तान। इससे ज्यादा भिखारी और पूरी दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया के मिलाकर नहीं है। नहीं, अब नहीं पता नहीं, मतलब जनसंख्या के लिहाज से मैं तो सिर्फ रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, उन्हीं के अखबार की रिपोर्ट है। मोहम्मद आबिद हफीज हैं लाहौर के पत्रकार, उन्होंने द डॉन में ये रिपोर्ट लिखी है। हाँ। उन्होंने कहा कि भिखारियों के लिहाज से हम एक मामले में तो पूरी दुनिया में नंबर 1 है, वो भिखारी। इससे ज्यादा भिखारी किसी देश के पास नहीं है, जनसंख्या कितनी भी हो जाए। तो ये उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। एक और है उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, जब शहरों का जो सर्वे कर रहा था तो उसमें कह रहा था जिस शहर में सड़कें जितनी ज्यादा खराब, वहां भीख से आमदनी उतनी ज्यादा। जैसे कि इस्लामाबाद की सड़कें चिकनी है तो थोड़ी तेजी से गाड़ी निकल जाती है, और ट्रैफिक पे ही सिर्फ आप मांग सकते हैं। लेकिन जहां रोड खराब है, जैसे कराची में, तो हिचकोले खाते हुए धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, चारों तरफ भिखारी उस पर लटके पड़े हैं, दरवाजा शीशा खटखटा रहे हैं, कुछ तो दे दे। तो वो हर जगह वहां भीख जोन है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे भीख मिलेगा, यहीं पे खड़ा होगा, यहीं पे गाड़ियां रुकेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब फ्री फॉर ऑल है। मतलब विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ शहर कराची है, जिसकी वजह से वहां भीख ज्यादा दी जाती है। हाँ, सड़कों के मामले में वहां क्या होता है कि हर कदम घर से गाड़ी निकाला नहीं, तो अगर शीशा गलती से खुला रह गया तो फिर चलती गाड़ी में भी अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, ये जो इतना IMF से, चाइना से जो लोन लेता है, ये डॉलर जो बटोरता है, अब तक यूएसएड भी लाखों डॉलर की मिली रही थी, करता क्या है उस पैसे का? वो आर्मी वालों के पास जाता है। आर्मी वाले दुबई में शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं, लंदन में बंगले खरीद रहे हैं, और यही सब काम वहां। देखिए, जो वहां पता है एक बड़ा अजीब नियम है कि अगर आप कर्नल हो गए तो इतना कैनाल जमीन मिलेगी, मेजर हो गए तो उससे ज्यादा इतना कैनाल जमीन। वहां जमीन पता है, वहां रियल एस्टेट एजेंट के रूप में भी काम करते हैं आर्मी वाले। वहां रूल है भाई। अच्छा, रूल है इतना, अगर हाँ बाय रूल है कि मेजर हो गए तो इतना कैनाल इनको जमीन दे दी जाएगी, और उपजाऊ जमीन। तो वहां की जमीनों पर आर्मी वालों का कब्जा है। जो ग्रांट्स आते हैं, अभी कल परसों यूएसएड डिपार्टमेंट के बारे में एक सुनवाई चल रही थी अमेरिका में, और वहां यह कहा गया कि भाई $38 मिलियन इमरान खान सरकार को हटाने के लिए सामंथा पावर और डोनाल्डो ने खर्च किए। इतना मतलब दिया। तो बोला किसको दिया, तो उसमें बाइफर्केशन 38 मिलियन नहीं दिया था, दोनों को मिला के, जैसे 38 मिलियन आर्मी वालों को दिया था और 22 मिलियन दिया था ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, मरियम नवाज वगैरह, इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन है वहां। मतलब 50-52 मिलियन में सरकार इन्होंने गिरा दी, और तीसरा किसी को नहीं मिला था। तो ये वहां की सुनवाई के दौरान कहा है कि $22 मिलियन हमने, जो इन्होंने राजनीतिक दलों ने जो मोर्चा बनाया था उनके नेताओं को दिया, और उससे ज्यादा 38 मिलियन आर्मी वालों को दे दिया। इतने भी अपनी सरकार को गिरा दी। और पता है क्यों गिराया था इमरान खान की सरकार? क्योंकि इमरान खान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वकालत करते थे। वो बार बार भारत की फॉरेन पॉलिसी की वो तारीफ कर चुके थे। हाँ, इसी वजह से उन्हें हटाया गया। ये अमेरिका को पसंद नहीं आया
कि कल तक जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है वो कैसे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर सकता है। तो बस सोचिए, जिस देश में सरकारें 50-52 मिलियन डॉलर्स में गिर सकती है, चलिए वो तो उस देश में क्या होगा। ठीक है, अब मुझे निष्कर्ष तो बता दीजिए, हम जो भिखारियों की बात की पाकिस्तान की, उपलब्धि है या उसके लिए लानत मलानत करने की शर्म की बात है क्या? कंक्लूजन तो बता दीजिए। नहीं, शर्म नहीं आती, जिहादियों को कभी शर्म नहीं है। जो खुद के शरीर में बेल्ट में बम बांध के किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में फटने के लिए तैयार हो, उससे शर्म क्या? यहां हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ग्रांट्स पे चल रही है। ग्रांट्स मतलब जब भी कोई दूसरा देश देता है, जैसे कि कोल्ड वार के समय में तो वो अमेरिका की तरफ जा सटा तो अमेरिका उसे देता रहा। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन तक सऊदी अरब से इस्लाम के नाम पे लेता रहा ग्रांट्स। उसके बाद चाइना से लेता रहा इस नाम पे कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हारे दोस्त बन जाते, जैसे बोलोगे मरेंगे, हमारे यहां मरने के लिए अफरात आदमी है, तुम कुछ पैसे वगैरह देते रहना। उसके बाद वॉर ऑन टेरर आ गया, तो फिर अमेरिका युद्ध छिड़ गया अफगानिस्तान में, तो बल्ले बल्ले हो गए, तो फिर से इनको पैसे मिल गए। तो जब जब पैसे मिले हैं तब तब ये देश चलाया है उसी से, और ज्यादा खाया है, चलाया कम है। ठीक। और पिछले 10-15 साल से स्थिति ऐसी आ गई है कि अफगानिस्तान में युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सऊदी दे नहीं रहा है पैसा, कहीं से मिल रहा है, थोड़ा बहुत चाइना से पैसे मिलते हैं। और चाइनीज किस एवज में पैसे देते हैं पता है? चाइना क्यों पैसे देता है? एक तो पैसे देता है कि पाकिस्तानी अपनी लड़कियों को चाइनीज से ब्याह कर रहे हैं, या फिर दूसरा गधे बेच के पैसे कमा रहे हैं। मतलब इनके यहाँ गधे हो गए होंगे सर, अब तक तो इतने गधे बेच दिए थे। नहीं, पाकिस्तान में गधों की कमी नहीं है, वो सप्लाई करते रहेंगे, तो उससे कुछ पैसे कमा लेते हैं। तीसरा पैसा ये कमाते हैं कि एक तो इज्जत आबरू बेची, दूसरा गधे बेचे, और तीसरा इनके पास बेचने के लिए है जमीनें। कह दिया कि तुम्हारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सब तुम ही बना लो और हमें इसके बदले कुछ पैसे दे दो। तो बोला कि तुम्हारी जमीन हमारे कब्जे, बोला कर लो जमीन कब्जे में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास देखिए, पीओके को चाइना चला रहा है एक तरह से, पूरा चाइना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, मोबाइल टावर दे रहा है, सब कुछ ये दे रहा है, इनको देने के लिए कुछ नहीं। इनकी हालत यह है कि हर जो आर्मी चीफ है वहां, वो रिटायरमेंट के बाद विदेश में सेटल हो जाता है। हाँ, ये तो परंपरा सी बन गई अब। हाँ, परंपरा। और वहां का जो अगला जैसे आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, कल को कोई दूसरा आएगा तो शहबाज शरीफ लंदन में दिखेंगे या दुबई में दिखेंगे। नवाज शरीफ आज भी लंदन में है, बेनजीर भुट्टो लंदन में रही है। आप जितना में देखिए कि जो या तो अगर पाकिस्तान में रह गया तब तो वो मारा जाएगा, और नहीं तो फिर जाके विदेश में सेटल हो जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ मरे भी तो दुबई में मरे। ठीक है, बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां के सारे प्रधानमंत्री जो पहले वाले हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो दूसरे देशों में मर रहे हैं या वहां रह रहे हैं, या फिर आर्मी चीफ दूसरे देशों में रह रहे हैं। पाकिस्तान एक मतलब अलहदा मुल्क है वो। चलिए एक लाइन का कंक्लूजन बता दीजिए मुझे अब। नहीं, उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाया गया है, एक ही चीज सिखाया गया है, मांगना कि कुछ भी हो जाए। नहीं, अभी एक वहां एक लाल टोपी वाला कोई है, वो बहुत बड़ा अपना आपको ये रक्षा विशेषज्ञ कहता है, वो एक सोल्यूशन उसने बताया। उसने ये बताया कि अफगानिस्तान से युद्ध खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि अपनी बेटियों को अफगानियों से ब्याह दो। बोला वाह क्या तरीका है, तो अपनी इज्जत उनको दे दो और बदले में युद्ध खत्म करो। पाकिस्तान से और ज्यादा उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है। तो दुनिया में अगर भिखारियों के नाम से कोई देश जाना जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान में भिखारियों के नाम से कोई देश जाना जाता है वो पाकिस्तान। और पंकज जी ने जो आंकड़े बताए उसे देखकर मैं तो चकरा ही गया कि जितनी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है उससे ज्यादा ये भिखारियों को मतलब रुपये में दे देते हैं। तो ये शायद अमेरिका के लिए भी शर्म वाली बात होनी चाहिए। बाकी पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पाकिस्तान के भिखारियों की और पाकिस्तान की चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।